जय भीम। स्वागत है आपका मी अंबेडकर चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी फिल्म लेकर आए हैं जिसने हॉलीवुड में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में तहलका मचा दिया है। इस फिल्म का नाम है ओरिजिन। यह फिल्म सिर्फ एक मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि यह एक ऐतिहासिक, सामाजिक और क्रांतिकारी विषय पर आधारित है। यह फिल्म बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों से प्रेरित है, जो भारत के संविधान निर्माता थे और जिन्होंने दलितों, शोषितों और वंचितों के लिए आजीवन संघर्ष किया। यह फिल्म उनके संघर्षों, विचारों और सामाजिक न्याय की लड़ाई को एक नए दृष्टिकोण से दुनिया के सामने प्रस्तुत करती है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। वे न केवल भारत के संविधान के शिल्पकार थे, बल्कि एक महान समाज सुधारक, अर्थशास्त्री, विधिवेत्ता और मानवाधिकारों के प्रबल समर्थक भी थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन दलितों, पिछड़ों और शोषित वर्गों के अधिकारों के लिए समर्पित कर दिया। उनका जीवन हमें सिखाता है कि अगर मन में कुछ कर गुजरने का दृढ़ संकल्प हो, तो कोई भी बाधा आपको आपके लक्ष्य से डिगा नहीं सकती। बाबा साहेब का मानना था कि सामाजिक समानता और न्याय की स्थापना के लिए शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण हथियार है। उन्होंने शिक्षा के माध्यम से दलितों को सशक्त बनाने का मार्ग दिखाया और उनके अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। उनकी दृढ़ता और अन्याय के खिलाफ लड़ने की भावना आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती है। अब सवाल उठता है कि यह फिल्म ओरिजिन क्या है और इसे बनाने का उद्देश्य क्या है। यह फिल्म दुनिया भर में जाति व्यवस्था और सामाजिक भेदभाव के विभिन्न स्वरूपों और उनके प्रभावों को दर्शाती है। फिल्म इस विचार को गहराई से प्रस्तुत करती है कि अमेरिका में मौजूद नस्ल भेद और भारत में मौजूद जाति व्यवस्था दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, यानी दोनों ही सामाजिक असमानता और भेदभाव का ही रूप है। फिल्म जाति और नस्ल के बीच की समानता को उजागर करती है और दर्शकों को इन जटिल मुद्दों पर विचार करने के लिए प्रेरित करती है। यह फिल्म हमें सिखाती है कि कैसे सदियों से चली आ रही भेदभाव की परंपराएं आज भी हमारे समाज को प्रभावित कर रही हैं और हमें इन सामाजिक बुराइयों को जड़ से खत्म करने के लिए मिलकर काम करना होगा। ओरिजिन फिल्म प्रसिद्ध लेखिका इसाबेल विल्करसन की प्रभावशाली पुस्तक कास्ट द ओरिजिन ऑफ आवर डिस्कंटेंट्स पर आधारित है। इस पुस्तक में विल्करसन ने अमेरिका में अश्वेत समुदाय के साथ होने वाले भेदभाव की तुलना भारत की जाति व्यवस्था से की है। उन्होंने दिखाया है कि कैसे दोनों ही व्यवस्थाएं लोगों के जीवन को गहराई से प्रभावित करती हैं और उन्हें असमानता के जाल में फंसाए रखती है। विल्करसन की किताब एक गहन शोध और विश्लेषण का परिणाम है, जो हमें सामाजिक अन्याय के जटिल पहलुओं को समझने में मदद करता है। ओरिजिन फिल्म का निर्देशन एवा डुवर्ने ने किया है, जो हॉलीवुड की एक जानी मानी और प्रशंसित निर्देशक हैं। एवा डुवर्ने ने पहले भी सामाजिक मुद्दों पर आधारित कई महत्वपूर्ण फिल्में बनाई हैं, जिनमें सेल्मा और द 13th जैसी फिल्में शामिल हैं। इन फिल्मों में उन्होंने अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन और नस्लवाद के मुद्दों को प्रभावशाली ढंग से दर्शाया है। उन्होंने हमेशा उन कहानियों को चुना है जो सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों के लिए महत्वपूर्ण है। इस बार उन्होंने एक ऐसा विषय चुना है जो न केवल भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए प्रासंगिक है। इस फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सराहा जा रहा है। फिल्म की स्क्रीनिंग कई प्रतिष्ठित फिल्म फेस्टिवल्स में हो चुकी है और इसे आलोचकों और दर्शकों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है। खासकर भारत में इस फिल्म को लेकर काफी चर्चा हो रही है, क्योंकि यह बाबा साहब अंबेडकर के विचारों और सामाजिक न्याय के संघर्ष को पश्चिमी दुनिया के सामने एक नए और प्रासंगिक तरीके से पेश कर रही है। फिल्म ने दर्शकों को झकझोर कर रख दिया है और उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया है कि कैसे असमानता और भेदभाव आज भी हमारे समाजों में व्याप्त है। फिल्म की कहानी एक महिला पत्रकार के इर्द गिर्द घूमती है, जो दुनिया में जाति व्यवस्था और नस्लवाद के बीच के जटिल संबंधों को समझने की कोशिश कर रही है। वह विभिन्न देशों की यात्रा करती है
और सामाजिक भेदभाव के विभिन्न रूपों का अध्ययन करती है। वह इस बात की खोज करती है कि कैसे सामाजिक असमानता का ढांचा बना और आज भी वह किस तरह से लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहा है। फिल्म हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम वास्तव में समानता की ओर बढ़ रहे हैं या हमारे समाज में अभी भी गहरे भेदभाव मौजूद हैं। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे पूर्वाग्रह और रूढ़िवादी धारणाएं सामाजिक अन्याय को बढ़ावा देती है। यह फिल्म हमें यह भी दिखाती है कि बाबा साहब अंबेडकर के विचार सिर्फ भारत तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण हैं। भारत में कई लोगों को यह नहीं पता है कि अंबेडकर के विचारों को अमेरिका में भी बहुत सम्मान दिया जाता है। अमेरिकी समाज में अंबेडकर को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा जाता है जिन्होंने समाज में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए संघर्ष किया। उनकी तुलना अक्सर मार्टिन लूथर किंग जूनियर और नेल्सन मंडेला जैसे महान नेताओं से की जाती है, जिन्होंने अपने समाजों में न्याय और समानता के लिए अथक प्रयास किए। अंबेडकर के विचार आज भी दुनिया भर के मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और सामाजिक न्याय के समर्थकों को प्रेरित करते हैं। ओरिजिन फिल्म की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक विचार है। यह हमें इस बात पर विचार करने के लिए प्रेरित करती है कि हमें समाज में समानता और न्याय स्थापित करने के लिए क्या करना चाहिए। यह फिल्म न केवल अतीत की घटनाओं को दर्शाती है, बल्कि वर्तमान समाज की वास्तविकताओं को भी उजागर करती है। फिल्म दर्शकों को सामाजिक अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने और बदलाव लाने के लिए प्रेरित करती है। अब सवाल यह है कि इस फिल्म को देखकर हमें क्या सीखने को मिलता है। सबसे पहले, यह फिल्म हमें सिखाती है कि जाति और रंग भेद केवल भारत या अमेरिका की समस्या नहीं है, बल्कि ये एक वैश्विक समस्या है जो दुनिया के हर हिस्से में अलग अलग रूपों में मौजूद है। दूसरी बात, यह फिल्म हमें यह समझने में मदद करती है कि बाबा साहब अंबेडकर के विचार आज भी कितने प्रासंगिक हैं और सामाजिक न्याय के लिए उनकी विचारधारा कितनी महत्वपूर्ण है। तीसरी बात, यह फिल्म हमें प्रेरित करती है कि हमें समाज में बदलाव लाने के लिए आवाज उठानी चाहिए और समानता तथा न्याय के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। फिल्म हमें यह भी सिखाती है कि बदलाव की शुरुआत खुद से होती है और हमें दूसरों के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए। ओरिजिन फिल्म एक शक्तिशाली और प्रेरणादायक फिल्म है जो दर्शकों को सामाजिक असमानता और भेदभाव के मुद्दों पर गहराई से सोचने के लिए प्रेरित करती है। यह फिल्म हमें सिखाती है कि सामाजिक न्याय केवल किताबों में लिखी गई बातें नहीं हैं, बल्कि एक ऐसा लक्ष्य है जिसे हमें अपने जीवन में हासिल करना चाहिए। फिल्म हमें यह भी याद दिलाती है कि न्याय के लिए संघर्ष हमेशा जारी रहना चाहिए। इसलिए दोस्तों, अगर आपने अभी तक ओरिजिन फिल्म नहीं देखी है, तो मैं आपको इसे देखने की जोरदार सिफारिश करता हूं। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं है, बल्कि यह एक आंदोलन है। यह हमें सामाजिक बदलाव के लिए प्रेरित करती है और हमें याद दिलाती है कि न्याय और समानता के लिए लड़ाई हमेशा जारी रहनी चाहिए। यह फिल्म हमें अन्याय के खिलाफ लड़ने और एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए प्रेरित करती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए नमो बुद्धाय, जय भीम।